के सामने तो कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं रख रहा है। परंतु जो आज राजनीतिक है, लोकतंत्र की बीजेपी ने भी हत्या की, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मतानुसार। तो एक तरफा ही हो गया मुकाबला, ये तो एंड टाइम पे उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये थोड़ा गलत हो गया काम ऐसा। कुछ उनके भी वीक पॉइंट्स होंगे। नमस्कार, मैं आया हूँ इस समय इंदौर के बहुत ही फेमस गार्डन है विश्राम बाग के नाम से, जो संजीत हनुमान के जस्ट बगल में ही। क्या नाम है आपका? हरीश विरकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर का 71 का। जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जैसा कि मुकाबले के पहले ही हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, क्या नाम था उनका? अक्षय कांति बम। उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब ये क्या राजनीति थी ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो चले गए तो मेन कैंडिडेट कांग्रेस के वही थे, तो नेचुरली बीजेपी आना है, बड़ी पार्टी है, तो नेचुरली बीजेपी का ही होल्ड रहेगा यहाँ पे इंदौर में। और वैसे भी मेरे ख्याल से पिछले 25 साल से बीजेपी आ रही है सांसद के रूप में। हाँ, ओके। आइए और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? उषा नगर से। क्या लग रहा है आपको इस बार जिस तरीके की इंदौर के अंदर घटित हुई है, एक प्रकार से घटना ही बोल सकते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी बैक हो गए, उस पर क्या कहना है आपका? शंकर लालवानी ही आएंगे, क्योंकि अभी विकास का दौर चल रहा है और पूरे देश में यह माहौल चल रहा है, तो इसलिए लगता है कि भाजपा भारी बहुमत से आएगी और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि चारों तरफ ये विकास की वजह से और उन्नति भी काफ़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम रोशन हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारत की स्थिति 15 साल पहले कैसी थी, क्या थी, आज सारी बैंक, LIC, इंडस्ट्रीज वगैरह सब में प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें विकास के नाम पर लोग वोट देंगे और हम भी चाहते हैं कि एक ही पार्टी पावरफुल हो और देश के अंदर उनका शासन हो और इस प्रकार से विकास की धारा बहती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की धारा बहती रहे, ऐसे ही लोग कह रहे हैं। और जो माहौल चल रहा है, एक छत्र राज वाली बातें जो हो रही हैं, और खासकर इंदौर के अंदर, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भावना सोनी, इंदौर से। कहाँ की रहने वाली हैं? इंदौर की ही हूँ मैं। इंदौर की हैं। ये बताइए मुझे, आप इंदौर में जो चीजें अभी घटित हुई हैं और बहुमत से आने वाली बातें हो रही हैं बीजेपी की, क्या उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं है? क्या फील हो रहा है इस समय आपको ये सब चीजें देखकर? नहीं, बीजेपी के सामने तो कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं रख रहा है और आना बीजेपी को ही है, चाहे कैसे भी आए, क्योंकि जो दौर चल रहा है वो दौर में पूरी जनता बहती जा रही है और विकास भी हुआ है, तो आना बीजेपी को ही है। और यहाँ तो इंदौर में तो यही गढ़ है उनका, इसको कोई हिला ही नहीं सकता है। किस तरह का विकास हुआ है बीजेपी के शासन में? बहुत विकास हुआ है। कोई एक आज हम जहाँ जिस गार्डन में बैठे हैं, ये इस माहौल के अंदर है, ये भी एक बीजेपी का ही बहुत अच्छा विकास का है। बड़े बड़े ब्रिज बने हैं। इंदौर का लुक जो 20 साल 30 साल पहले था, वो एकदम बदल के और बहुत सुंदर और एकदम विकासी देश हमारा इंदौर हो गया है। तो कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी ही आएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौरी। और कौन आने वाला है इस बार इंदौर में? किस मुद्दे पर वोट होंगे? देखिए, इंदौर में तो 100% बीजेपी ने वैसे भी जीतना था और जो काम इन्होंने किया है वो करने की कतई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वैसे भी जीत रही थी। इससे साबित होता है कि लोकतंत्र में को बिल्कुल साफ करने का मूड है। कुछ भी हो जाए, अयन केन प्रकरण, हमको जीतना है, किसी को डरा के धमका के ये करके जीतना है। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप वैसे ही जीत रहे थे, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपको लगता है कि बीजेपी का गेम है इनको अक्षय कांति बम को बैठाने का? 100%। 307 ऐड हो गई 24 तारीख को, घबरा गया आदमी, चला गया। और भी होंगे उनके कुछ प्रकरण, और भी होंगे। तो क्या मतलब कहीं से ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी को डर था कि कांग्रेस कहीं कम बैक न कर जाए, वापस से जीत न जाए इंदौर के अंदर, एक नया इतिहास न रच ले, इसलिए बैठा दिया गया? क्या डर तो हमेशा बना रहता है, परमानेंट कोई आया नहीं है। कई आए, कई चले गए,
परमानेंट कोई नहीं बैठा। रावण जैसे भी चले गए जिन्होंने अमृत पिया था, तो परमानेंट कोई भी नहीं है। ठीक है ना, आए हैं तो जाना ही है, तय है। लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, काम अच्छा लगना चाहिए। अब वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह गया, किसको वोट करें? उसको करना है तो वो तो वैसे ही जीते हुए हैं, किसको वोट करें? तो कांग्रेस में क्या लगता है आपको, ऐसा तो नहीं लगता है कि इस समय जो जिस का माहौल है, लोग नोटा पे भी बटन दबा सकते हैं गुस्से में? बिल्कुल दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं नोटा पे। और रही विकास की बात, तो सन 47 में देश की क्या हालत थी और क्या किस कंडीशन में मिला था देश। न रोडें थी, न पानी, न ट्रेन, न एरोप्लेन, न कुछ भी नहीं। सुई तक नहीं बनती थी देश में। कहाँ से ले जाके कहाँ खड़ा कर दिया। विकास की बात कर दें, विकास तो तब भी हो रहा था। हर पार्टी विकास करती है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पार्टी जो चुपचाप आके बैठ जाती है। विकास सब करते हैं, पर तरीका होता है, सबको साथ में लेके करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं हरी झील के एडवोकेट, इंदौर उच्च न्यायालय में अभिभाषक का काम करता हूँ। कांग्रेस इस समय कांग्रेस का माहौल में कांग्रेस का बहुत खराब माहौल चल रहा है, खासकर इंदौर में देखा जाए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और कांग्रेस थी उस समय भी विकास हुए हैं, बीजेपी आई है उस समय भी विकास हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। परंतु जो आज राजनीतिक है, वो इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, गंदी राजनीति हो गई। शब्द में थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, पर गंदी राजनीति हो गई। वो कांग्रेस के हो या बीजेपी की हो, नेता ऐसे चुने जाने चाहिए जो शहर में लगे कि हाँ नहीं ये प्रमुख है और इसको नेता बनना चाहिए। अब वो स्थिति नहीं है, ये थोड़ा चिंतनीय है। इससे लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है, अपन देख रहे हैं। जबकि मालूम था कि अच्छा शासन चल रहा है और इसमें सब कुछ अच्छा चल सकता है, पर ये जो कांग्रेस के नेता को, बम साहब को बिठा के लोकतंत्र की बीजेपी ने भी हत्या की। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मतानुसार। और विपक्ष जब अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी शासन हो वो अच्छा चल नहीं सकता। विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, ये उपदेश होना चाहिए, तो सफल है हम राजनीतिज्ञ। धन्यवाद। कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि विपक्ष मजबूत था, इसीलिए अक्षय कांति बम को बैठा दिया गया? नहीं, देखिए, एक अपनी नवनीत राणा है अमरावती जिले से, वो निर्दलीय होते हुए भी जीती। आज यदि यहाँ हमारे यहाँ निर्दलीय कोई नेता अच्छा होता ना, तो शायद शंकर ललवानी भी हार सकते थे, पर अच्छा नेता है ही नहीं। बहुत हालत खराब है देश की। वैसे यूँ देखो तो कैसे हो रहा है, सब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सबका उद्देश्य है अच्छा चलना चाहिए, चल भी रहा है, परंतु ये लोकतंत्र की हत्या करके ये बहुत बुरा हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आर के छाबड़ा। और जिस तरीके का माहौल घटित हुआ है इस समय इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? लोकसभा का चुनाव जो हुआ, वैसे तो जो चुनाव होना चाहिए बाकायदा कैंडिडेट कांग्रेस का भी होना चाहिए, बीजेपी का भी होना चाहिए, तो एक्चुअल चुनाव होता है वो। ठीक है, कोई विकट परिस्थितियों में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो मैदान छोड़ के चला गया, तो ये तो निश्चित है कि जीत तो बीजेपी की होना ही है। और देश के विकास के लिए और विदेशों में भी जो भारत की आज साख जो है वो बीजेपी की सरकार की वजह से ही है। तो सबकी ये इच्छा है कि ये सरकार देश के विकास के लिए अच्छी है और ये रिपीट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि समर्थन करने वाले बीजेपी को वो कहीं नोटा पे बटन दबा न दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है? नहीं, नोटा पे बटन दबाने वाले की संख्या तो रहती है, लेकिन बहुत कम रहती है। यहाँ तो नोटा का नियम ऐसा होना चाहिए कि यदि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इलेक्शन फिर से होना चाहिए। और जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसको किसी जो लोकल लोगों ने नकार दिया है, उनको फिर से खड़े होने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए यदि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो मेरा ये सोचना है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं 71 में रहता है। ओके। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है कहना, जिस तरीके का माहौल चल रहा है इंदौर में? माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है, बस बीजेपी के अगेंस्ट में अभी कोई है नहीं। कैसा लग रहा है कि इस समय कोई नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट में कोई नहीं है? क्या ये राइट है? राइट है, जो काम करेगा वही टिकेगा, जो अच्छा काम कर रहा है वही है अभी प्रेजेंस में।
और जब कोई लड़ाई होती है तो दो पक्षों में होती है, जब कोई पक्ष ही नहीं है तो लड़ाई कैसी? तो वो मुकाबला तो अभी एक तरफा ही हो गया है। अक्षय बम जी ने सरेंडर कर दिया पूरा, तो एक तरफा ही हो गया मुकाबला। तो अब लालवानी जी हैं और कोई तो पार्टी सामने है नहीं सी दमदार, और हो सकता है इस बार नाटो में भी बहुत सारे वोट जाएं, नोटा पे भी जाएगा। नोटा में बहुत सारे वोट जाएं, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के हैं, कट्टर कांग्रेस वोटर थे, वो लोग कहाँ वोट करेंगे। और अगर होते हो सामने तो थोड़ा मुकाबले में मजा भी आता है। अब तो एक तरफा ही हो गया है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी कम हो गया वोटिंग में। तो जो कांग्रेस को पसंद करते थे वो क्या करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? हम तो ऐसे बीजेपी सपोर्टर ही हैं पर अब कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, वही मेरा भी सोचना है। तो एक तरफा ही हो गया मुकाबला, ये तो एंड टाइम पे उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये थोड़ा गलत हो गया काम ऐसा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ बीजेपी को पसंद करने वाले भी वो नाराज हैं इन सब चीजों को देखते हुए? बिल्कुल, अब जो हुआ मतलब थोड़ा मुकाबला होता तो मजा भी आता उस चीज में, ये तो एक तरफा ही हो गया ना। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय कांति बम को बीजेपी ने बैठा दिया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये तो इनर पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं आम आदमी। अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आपको लगता है ऐसा कि ये काम उन्होंने किया है? हो भी सकता है ऐसा, हो भी सकता है। लोकतांत्रिक देश है हमारा और इस तरीके की घटना घटित हो रही है, जो है कैंडिडेट को सरेंडर करा के और एक तरफा ही काम का हो जा रहा है, हो तो गलत ही रहा है, दिख ही रहा है सामने। लेकिन ऐसा सामने वाली पार्टी कैसे कर सकती है? कैंडिडेट खुद का भी तो उसका व्यू होगा, खुद भी तो वो स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला अगर ट्राई कर भी रहा है तोड़ने का तो अपन नहीं टूटे। कांग्रेस भी क्यों टूट रही है? कुछ ना कुछ उनके भी वीक पॉइंट्स होंगे। यही बातें सबके सामने खुलकर आ रही हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इंदौर की जनता है। इंदौर की जनता का क्या है कहना, सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 इंदौर। जय हिंद, जय भारत।